हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर, बी 8 से 9 मीटर, सी 8 से 7 मीटर, डी 8 से 6 मीटर। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार नाल की जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न 2, आहार नाल का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी एंजाइम, डी ए और बी दोनों। आहार नाल का भाग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आहार नाल का भाग न तो यकृत है और ना ही अग्नाशय है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मुख में सर्वप्रथम किसका पाचन होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। तो मुख में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुख में सर्वप्रथम किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दांतों का अध्ययन करना कहलाता है? ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो साइटोलॉजी होता है वो कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। और न्यूरोलॉजी जो होता है ब्रेन का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कार्य के आधार पर दांतों का प्रकार। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो कार्य के आधार पर दांत का प्रकार होता है 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचौड़क और चौथा चौड़क हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बच्चों में निकलने वाले सबसे पहले दांत कौन होते हैं? ऑप्शन ए रदनक, बी कृंतक, सी अग्रचौड़क, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में जो सर्वप्रथम दांत निकलता है वह कृंतक होता है। बच्चों में सर्वप्रथम दांत कौन से निकलते हैं? कृंतक। सबसे कम प्रश्न नंबर 7, सबसे कम संख्या वाले दांत कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए रदनक, बी कृंतक, सी चौड़क, डी अग्रचौड़क। तो सबसे कम दांत कौन सी होती है? तो रदनक। सबसे कम दांत रदनक होता है जिसकी संख्या 4 होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर, इनकी संख्या 4 होती है और मांसाहारी में अधिक पाए जाते हैं और भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8, दांत का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए डेंटाइन, बी पल्प, सी रूट, डी एनामेल। जो दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है वह एनामेल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो दूसरा भाग होता है वह डेंटाइन होता है और तीसरा पल्प होता है और जो चौथा होता है वो रूट होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, भोजन को फाड़ने का कार्य कौन करता है? यहाँ पढ़ने हो गया है, यहाँ पे फाड़ने रहेगा। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ए रदनक, बी कृंतक, सी चौड़क और डी अग्रचौड़क। जो फाड़ने का काम करता है वह रदनक करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 से 8000, बी 2 से 9000, सी 3 से 8000 और डी 4 से 10,000। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 8000। जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनकी संख्या 2 से 8000 होती हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11, हमारे मुख में प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है? ऑप्शन ए 1.5 लीटर, बी 2.5 लीटर, सी 3.5 लीटर, डी 2.3 लीटर। हमारे मुख में प्रतिदिन जो लार बनता है 1 से 1.5 लीटर बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12, लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, बी 5.8, सी 6.7 और डी 6.9। तो लार का जो पीएच मान होता है ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6.8 होता है। यह हल्का अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13, लार एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4
और डी एक। तो जो लार एंजाइम होते हैं या इनके जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा लाइसोजाइम और दूसरा हो जाएगा टाइलिन। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ऑप्शन ए टाइलिन, बी लाइसोजाइम, सी एंजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन करता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 26 सेंटीमीटर, डी 22 सेंटीमीटर। जो ग्रास नली की लंबाई होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। ग्रास नली कितने परतों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए 3 परत, बी 2, सी 4 और डी 5। जो ग्रास नली होती है कुल 4 परतों से मिलकर बनी होती है। ग्रास नली कितने परतों से मिलकर बनी होती है? तो कुल 4 परतों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। पेट का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए एम, बी जे, सी के और डी के। तो पेट का जो आकार होता है वो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जे आकार का होता है। पेट का आकार किस आकार का होता है? तो जे आकार का होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जुगाली करने वाले जंतु का आमाशय कितने भागों में विभाजित होता है? यहाँ पे करो हो गया है तो आप लोग भागों पढ़ेंगे। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। जुगाली करने वाले जंतुओं का जो आमाशय होता है वह 4 भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आमाशय में जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 1 से 3, बी 1 से 2, सी 1 से 1.5, डी 1 से 4। जो आमाशय में जठर रस का पीएच मान होता है वह 1 से 3 होता है और यह अम्लीय होता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। त्वचा का अध्ययन करना कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी डर्मेटोलॉजी और डी न्यूरोलॉजी। तो त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21। पाचन शुरू होता है ए मुख से, बी आहार नाल से, सी अग्नाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।